Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसमें अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न, अलंकार काव्य के किस तत्व का वर्णन करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक एक लाख के सवाल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अलंकार काव्य के किस तत्व का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन इसमें देख रहे हैं सौंदर्य का, दूसरा ऑप्शन शब्दों का, तीसरा ऑप्शन विशेषण का और चौथा ऑप्शन है व्याकरण का। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। सौंदर्य का होगा, शब्दों का होगा, विशेषण का होगा या व्याकरण का होगा। उम्मीद है आंसर आपका आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं आप। करेक्ट आंसर होगा सौंदर्य का। मीन्स अलंकार काव्य के सौंदर्य तत्व का जो है वर्णन करता है। तो आप जानते भी हैं अलंकार की परिभाषा होती है कि अलंकरण करना मीन्स जब काव्य में किन्हीं शब्दों के द्वारा या अर्थों के द्वारा जब उस काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ सौंदर्य की बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया है प्रश्न। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस पंक्ति में अलंकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार या चौथा है रूपक अलंकार। आप बताएं, आपका समय अब स्टार्ट होता है। बताइए कौन सा अलंकार है। आंसर आपका आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि इसमें जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में अलंकार अनुप्रास होगा, क्योंकि यहाँ 9 वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें ढेर सारे जितने भी ऑप्शन है उससे आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। और प्रश्न देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए पंक्ति में श्लेष अलंकार से युक्त कौन सी पंक्ति है। मीन्स 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन है जिसमें श्लेष अलंकार है। मीन्स कुछ हैं जिसमें श्लेष अलंकार नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसमें श्लेष अलंकार है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दूसरा ऑप्शन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा ऑप्शन है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में। और चौथा ऑप्शन है, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हूं। आप बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसमें आपको बताना है। पढ़ लें ध्यान से। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर भी निकाल लिए होंगे। तो ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। और यदि आपका आंसर तीसरे की तरफ जा रहा होगा तो ये करेक्ट आंसर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत बढ़िया चौथा क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान कीजिए। मीन्स 3 जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो सही हैं, एक ही ऑप्शन है जो गलत है। उस गलत ऑप्शन को यहाँ से आपको निकालना है। कौन सा गलत ऑप्शन है, असुमेलित है। जैसा देखिए, पहला ऑप्शन कनक कनक ते 100 गुनी यमक अलंकार। दूसरा ऑप्शन है माला फेरत जग गया अनुप्रास। तीसरा है रहीमन पानी राखिए श्लेष। और चौथा है दीन दयाल विरुद्ध संभारी अनुप्रास अलंकार। तो आप बताएं इसमें कौन है जो असुमेलित है। यहाँ से आपके 4 नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे यदि आपको इसको तैयार कर लेते हैं। तो कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय वा खाए बौरा जग या पाए बौरा, इसमें यमक अलंकार होता है, ये सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये श्लेष अलंकार आगे लिखा भी है और श्लेष अलंकार इसमें होगा भी, तो ये भी ऑप्शन सही है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, मीन्स यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो अब तो क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मीन्स माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यह आप जानते हैं कि इसमें यमक अलंकार है। मन का दो बार आता है, उसके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार की भी यही पहचान होती है, यही परिभाषा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? दूसरा वाला ऑप्शन गलत होगा, मीन्स असुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रास के कितने भेद हैं? बताइए। अनुप्रास के मीन्स अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या फिर 4 भेद होते हैं, आपको बताना है। तो अनुप्रास के बारे में आप जानते हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? जिसमें एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अनुप्रास के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है लाटानुप्रास, इसके बाद होता है वृत्त्यानुप्रास, फिर होता है छेकानुप्रास। तो ये अनुप्रास के 3 भेद होते हैं, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास। इस सब में वर्ण की आवृत्ति होती है। अब उस तरीके का एक और उदाहरण इसमें मिलेगा आपको, उसको आगे हम देखते हैं। मीन्स कुल मिला के अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, मीन्स दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। श्लेष अलंकार की उपस्थिति का प्रमुख लक्षण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्लेष अलंकार की उपस्थिति का लक्षण है, मीन्स किसमें श्लेष अलंकार होता है, या यूं कहिए कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। जो ये जानेगा वह इसका आंसर निकाल देगा। पहला ऑप्शन है वर्णों की आवृत्ति। क्या वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति होने की वजह से श्लेष अलंकार होता है। तीसरा है कि भिन्न अर्थ में एक शब्द की आवृत्ति, यानी एक शब्द हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, भिन्न अर्थ में एक शब्द की आवृत्ति, या फिर एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ हो। यहाँ और इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। भिन्न अर्थ में मीन्स अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। भिन्न अर्थ में एक शब्द की आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति भी दे दिया है, मीन्स एक ही शब्द है जो आता हो, बार बार आता हो, तो ऐसा है क्या? या फिर एक ही शब्द आता हो और उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग अर्थों के साथ वो हो। तो ये ऑप्शन आप बताएं इसमें कौन सही होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, एक ही शब्द का भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग हो, मीन्स जो शब्द एक है उसकी आवृत्ति नहीं होती है। और इस वाले में क्या होता है? तीसरे वाले में बता रहा है कि वो शब्द है लेकिन उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो यदि ऐसा है, एक ही शब्द है, आवृत्ति हो रही है, तब तो दूसरा हो जाएगा, मीन्स एमक हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अनुप्रास के 3 भेद होते हैं, उसमें से लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास होता है। उसमें से एक अनुप्रास आपके सामने प्रस्तुत है, मीन्स उसका उदाहरण भी आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में लाटानुप्रास का उदाहरण है। बताइए लाटानुप्रास का उदाहरण है। ऑप्शन है चार चंद्र की चंचल किरणें, या फिर मेरा गांव कैसा गांव। तीसरा ऑप्शन है सरल सबद साहिब रघुराजू, और चौथा है जो बरसई बर बार विचारो। आप देख रहे हैं कि सब में अक्षर यानी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मीन्स सभी अनुप्रास के ही उदाहरण हैं। लेकिन अनुप्रास में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके जो भेद हैं उसमें से लाटानुप्रास का कौन सा उदाहरण होगा। तो चार चंद्र की चंचल किरणें होगा, या मेरा गांव कैसा गांव, या फिर सरल सबद साहिब रघुराजू, जो बरसई बर बार बिराजू, इसमें से कौन अलंकार होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला ऑप्शन, मेरा गांव कैसा गांव है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है? आप इन प्रश्नों को देखें। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है हरिपद कोमल कमल से, दूसरा ऑप्शन है कनक कनक ते सौगुनी, तीसरा ऑप्शन है जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, चौथा ऑप्शन है को घटिवे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। आपको अर्थालंकार का प्रयोग किस में हुआ है, किस ऑप्शन में अर्थालंकार दिखता है, उसी को बताना है। क्या पहले वाले ऑप्शन में है हरिपद कोमल कमल से वाले में, या फिर कनक कनक ते सौगुनी में है, या जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, या फिर अंतिम ऑप्शन है को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब आप बताएं किसमें अर्थालंकार दिखता है, मिल रहा है? तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। और आइए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसमें देखिए कनक कनक पे 100 गुनी, मतलब कनक शब्द 2 बार आया है, और आप जानते हैं कि यह यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद होता है। वे जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें भी यमक अलंकार है और ये भी शब्दालंकार का ही भेद है। इसके बाद को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें भी श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है। यह श्लेष अलंकार है, यह भी शब्दालंकार का ही भेद है। श्लेष अलंकार वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों की वजह से श्लेष अलंकार इसमें मिलेगा। हलधर जानते हैं हलधर किसको कहते हैं, हलधर मीन्स बैल को कहते हैं, और हलधर एक नाम है, आप कृष्ण के जो भाई थे उनका नाम है। वृषभानुजा, वृषभानुजा एक पुत्री हैं उनकी, उनका नाम है, मतलब महिला का नाम है। और एक ये वृषभानुजा का मतलब क्या होता है, गाय को भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कुल मिलाकर के ये चौथा ऑप्शन भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जो अर्थालंकार शब्दालंकार का उदाहरण मतलब भेद होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। हरिपद कोमल कमल से यह अर्थालंकार का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पद में उत्प्रेक्षा बोधक शब्द है। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पद में उत्प्रेक्षा बोधक शब्द है। आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जनु, जनहु, मानो, मनुहु, ये सारे शब्द उसमें पाए जाते हैं, वाचक शब्द होते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या पाया गया है? मानो पाया गया है, या हिम है, या पंकज है, या नए है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वाक्य पंक्ति में स्वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई हो तो उसे कहा जाता है या कहा जाएगा? किसी वाक्य पंक्ति में स्वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही हो तो कहा जाएगा यमक अलंकार, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर छेकानुप्रास। तो आप बताएं। यमक अलंकार तो होगा नहीं क्योंकि आवृत्ति हो रही है एक वर्ण की, तो यमक होगा ही नहीं। वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास की बात आ रही है इसमें। लाटानुप्रास भी नहीं होगा क्योंकि लाटानुप्रास में एक शब्द होता है जो 2 बार आता है, 3 बार आता है, मीन्स आवृत्ति होती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वृत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा बेटा? वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। राम राम कहु बारंबारा में अनुप्रास के किस भेद का प्रयोग हुआ है? राम राम कहो बारंबारा, अगली लाइन क्या है आप बताएं, कमेंट करिएगा कि राम राम कहो बारंबारा एक चौपाई है ये, और उसके आगे की लाइन क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और इसमें आइए देखते हैं कौन सा अलंकार पाया जा रहा है। राम राम कहो बारंबारा में अनुप्रास की किस भेद का प्रयोग हुआ है? छेकानुप्रास है, या लाटानुप्रास है, या अनुप्रास है, या फिर वृत्यानुप्रास है।
तो आपको पता है इसके ठीक पहले आप याद किए होंगे, ध्यान दिए होंगे तो पता चला एक शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ वही होता है, सेम अर्थ में उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। इस तरीके से इसमें क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स लाटानुप्रास यहाँ होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा पूर्ण उपमा का उदाहरण है। अब बात आती है पूर्ण उपमा। आइए उपमा अलंकार की हम एक बार बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार में आप जानते हैं कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है और दूसरी जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। वह वस्तु विशेष होती है जिससे उसकी तुलना की जाती है। तो जिस वस्तु से तुलना की जाती है उस वस्तु को क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ उपमा अलंकार के दो भेद पाए जाते हैं, एक होता है पूर्ण उपमा और एक होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में जो उपमा के 4 अंग होते हैं, 4 अंग कौन से हैं, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है और समान धर्म होता है। तो ये 4 जो उसके भेद होते हैं वह उपमा में पाए जाते हैं। इन 4 में से कोई भी एक भेद यदि लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है या उसमें नहीं पाया जाता है तो उसे हम लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। और जिसमें चारों भेद पाया जाता है, चारों अंग पाए जाते हैं उपमा के, उसको हम पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण धन उपमा दोनों को संधि किया जाता है तो पूर्ण उपमा बन जाता है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण क्या दे रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा पूर्ण उपमा का उदाहरण है, मीन्स पूर्ण उपमा है, मीन्स चारों अंग उसमें पाए जा रहे हैं, आपको ये बताना है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, दूसरा है ऑप्शन कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, और तीसरा है कोमल कमल से, चौथा है चंद्र सा मुख। अब देखिए यहाँ पे चंद्र सा मुख, कोमल कमल से, इन दोनों में जो है कुछ न कुछ लुप्त है। जैसे चंद्र सा मुख, तो चंद्र सा मुख क्या है, इसका गुण धर्म भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें इन दोनों में भी एक चीज का वो अंग लुप्त है। इसमें सब में वह जो सब में अंग प्रस्तुत हैं वो कौन सा अलंकार है, वो है सारे अलंकार कह रहे हैं, वो पंक्ति है ये दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, इसमें उपमा के चारों अंग पाए जा रहे हैं, मीन्स यह पूर्ण उपमा का उदाहरण है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंद्र सी सुंदर यहाँ के किस अंग का लोप हुआ है। अब आपको बताना है चंद्र सी सुंदर, तो चंद्र सी सुंदर यानी चंद्रमा के समान सुंदर, ठीक है, कोई वस्तु होगी ना, चंद्र सी सुंदर। तो चंद्र सी सुंदर क्या है, कोई चीज होगी, मीन्स जो चीज चंद्र के समान सुंदर है वह गायब है, मीन्स उपमेय गायब है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपमान, वाचक शब्द उपमेय और समान धर्म। पूछ रहा है किस अंग का लोप हुआ है, तो वह अंग क्या है, उपमेय है। ठीक है, उपमेय, उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए चंद्र सी सुंदर, क्या चंद्र से सुंदर कोई चीज होगी ना, तो जिस चीज की तुलना की जा रही है वही चीज गायब है, मीन्स उपमेय है। और चंद्र तो दिया हुआ है तो चंद्र आपका उपमान हो गया। सी आपका क्या है, ये वाचक शब्द है, और ये सुंदर क्या है, समान धर्म है। तो इस तरीके से इसमें 3 अंग तो हैं लेकिन चौथा अंग गायब है। चौथा अंग मतलब उपमेय गायब है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उसके आगे की लाइन क्या होती है आप बताएंगे, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ये लाइन है। तो इसमें आप बताएं मानवीकरण है या उत्प्रेक्षा है या उपमा है या रूपक है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है और आसान भी सवाल है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये मानवीकरण हो जाएगा। मार्कर काम नहीं कर रहा है आज, मानवीकरण। अगला प्रश्न है लास्ट, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने जा रहा है
यदि उपमा के किसी उदाहरण के समान धर्म का लोप हो, यदि उपमा के किसी उदाहरण मीन्स उपमा अलंकार का कोई उदाहरण दिया है और उसमें समान धर्म का लोप हो जाता है तो उससे कौन सा अलंकार कहा जाएगा। अब बताइए, उपमा के 4 अंग होते हैं, उन 4 अंगों में से बता रहा है कि समान धर्म गायब हो जाए। आपको पहले ही बता चुका हूं कि उपमा के जो 4 अंग होते हैं उसमें से कोई भी अंग यदि गायब हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लुप्त उपमा कहेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ, चाहे वो समान धर्म गायब, जबकि इसमें लिखा है समान धर्म का ही लोप हो जाता है मीन्स गायब हो जाता है, तो वह कौन सा अलंकार होगा। वह जाहिर सी बात है, आप आंसर लगा चुके होंगे, इसका आंसर आ जाएगा लुप्त उपमा अलंकार। बहुत समय हो गया है, इस मार्कर के लिए भी लग रहा है कि ये भी चाह नहीं रहा है कि हम चलेंगे, मीन्स इसमें ये देखिए उपमा अलंकार हो गया, लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। तो निश्चित रूप से हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।